मेरे प्रिय आत्मन, सहजयोग में आज सुंदरदास का एक पद लेने जा रहे हैं। सुंदरदास का जन्म 1596 ईस्वी में हुआ और 1689 ईस्वी तक सुंदरदास ने प्रेम और भक्ति के बड़े प्यारे गीत गाए। सुंदरदास संत दादू के शिष्य हैं, लेकिन रज्जब साहब की देखरेख में इनका लालन पालन और शिक्षा दीक्षा हुई। कहते हैं सुंदरदास, यह प्रेम भक्ति है ऐसी। सामान्यतः साहित्यकार जब इसकी व्याख्या करते हैं तो इसका अर्थ प्रेम और भक्ति करते हैं, लेकिन जो संत हैं, जो जानते हैं कि प्रेम क्या है, वो इसकी तात्विक व्याख्या अन्य ढंग से करते हैं। प्रेम नाम का ही एक रूप है, प्रेम ओंकार का ही एक रूप है। ओंकार के कई रूप हैं, नाद है, नूर है, अमृत है, गंध है, स्वाद है, ऊर्जा है, खुमारी है, आनंद है, स्पर्श है, प्रेम है। प्रेम कह सकते हो सर्वोच्च रूप है परमात्मा का। इसलिए जब कहते हैं सुंदरदास कि यह प्रेम भक्ति है ऐसी, तो नाम की भक्ति कैसी है, नाम के प्रेम रूप की भक्ति कैसी है, उसका विवरण यहाँ पर दे रहे हैं। कबीर साहब ने भी नाम के प्रेम रूप को पहचाना है। जैसे एक जगह वो कहते हैं कि गांजा, अफीम और पोश्ता, भांग और शराबे पीवता, एक प्रेम रस चाखा नहीं अमली हुआ तो क्या हुआ। तुम क्या अमली हो, क्या तुम नशा करते हो? अगर नाम के प्रेम का नशा नहीं किया तो फिर सारे नशे जो तुम कर रहे हो उसका कोई औचित्य नहीं, उसका कोई अर्थ नहीं है। यह प्रेम भक्ति है ऐसी। नाम के प्रेम रूप की भक्ति कैसी है, इसके बारे में सुंदरदास अद्भुत सूत्र दे रहे हैं। जाने बिरला कोई, कहते हैं सुंदरदास कि नाम के प्रेम रूप की भक्ति को कोई कोई जानता है। नाद की भक्ति को, नूर की भक्ति को तो बहुत सारे संत मिल जाएंगे तुमको, लेकिन नाम के प्रेम रूप की भक्ति का रहस्य जानने वाले संत इतिहास में बिरले हुए, उसकी ओर इशारा कर रहे हैं। जिसको तुम ओशोधारा की प्रेम समाधि में जब आते हो, उस समय नाम के प्रेम रूप की भक्ति कैसी होती है उसके विषय में जानते हो, अनुभव करते हो। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न चिन्हे कोई। प्रेम की बातें बहुत हैं, आई लव यू, ये 3 बड़े सस्ते शब्द हैं, लेकिन प्रेम क्या है इसके बारे में जानना बड़ा दुर्लभ है। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न चिन्हे कोई, 8 पहर भीना रहे, प्रेम कहावे सोए। 8 पहर उसमें भीगते रहो, 8 पहर उसकी बारिश में उसका आनंद लेते रहो, इसका नाम प्रेम है। जैसे परमात्मा की बारिश हो रही है, परमात्मा की कृपा बरस रही है, परमात्मा का प्रेम बरस रहा है, और ये कोई कल्पना की बात नहीं है, वास्तव में ये हकीकत है। बरस तो सब पर रहा है, लेकिन कोई बिरला ही उसको जान पाता है, बिरला ही कोई उसका अनुभव कर पाता है। कहते हैं सुंदरदास, हृदय कलुषता क्यों रहे, जा घट में होई। जिसके भीतर यह प्रेम स्थान बना लेता है, जिसने जान लिया अपने भीतर नाम के प्रेम स्वरूप को, परमात्मा के प्रेम स्वरूप को, यह प्रेम आग की तरह है। उस घट के भीतर कोई कलुषता, कोई निगेटिविटी, कोई काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, इसके लिए कोई स्थान नहीं रह जाता। हृदय कलुषता क्यों रहे, जा घट में यह होई। जिस घट में भी यह प्रेम, यह दिव्य प्रेम कह सकते हो, का वास हो जाता है, उस घट में कोई निगेटिव ऊर्जा नहीं बचती। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, शांति पाई गुरु सतगुरु पूरे, सुख उपजे बाजे अनहद तूरे। कहते हैं कि जब पूरा सद्गुरु तुमको मिल जाता है तो एक शांति उतर जाती है, तुम्हारी उत्तेजनाएं विदा हो जाती हैं और एक शांति का जन्म होता है वहाँ। और फिर सुख उपजे बाजे अनहद तूरे, भीतर अनहद नाद गूंज उठता है और उससे एक आनंद फैल जाता है चारों तरफ। ताप पाप संताप विनाशे, हरि सिमरत किलविख सब नासे। जैसे ही गोविंद के प्रेम स्वरूप के सुमिरन में तुम जीना शुरू कर देते हो, तुम्हारे सारे पाप, तुम्हारी सारी मलिनताएं विदा हो जाती हैं, सारे दुख विदा हो जाते हैं। कहते हैं सुंदरदास,
यह प्रेम भक्ति जाके घट होई, ताहि कछु न सुहावे। फिर जो मन तुम्हारा संसार में भागता है, विषयों में भागता है, जैसे ही ये दिव्य प्रेम तुम्हारे भीतर प्रकट होता है, परमात्मा के प्रति प्रेम का अनुभव का द्वार खुल जाता है। यह प्रेम भक्ति, नाम के प्रति भक्ति जिस घट में होता है, ताहि कछु न सुहावे, उसको कोई दूसरी चीज़ अच्छी नहीं लगती, वो हमेशा उसी में रमण करना चाहता है। जिसके लिए वाजिद साहब कहते हैं, रैन सवाई वार पपीहा रटत है। एक तो रात है, दूसरे पपीहा बोल रहा है और मेरे परमात्मा की, मेरे प्रियतम की याद दिला रहा है। ज्यों ज्यों सुनिए कान करेजा कटत है। जैसे जैसे पपीहा बोल रहा है, वैसे वैसे विरह की ज्वाला भीतर भड़क रही है। खान पान वाजिंद सुहात न जीवरे, अब न तो खाने में रुचि रहती है, न पीने में रुचि रहती है। हरिहाँ फूल भय सब सूल बीन व पीवरे, बिना प्रियतम के, बिना गोविंद के फूल भी शूल जैसे, कांटे जैसे लगने लगते हैं। कहते हैं सुंदरदास, पुनि भूख त्रिखा नहीं लागे। जैसे ही नाम के प्रेम रूप की भक्ति में जब लग जाते हो तो तुम्हें भूख और प्यास याद ही नहीं रहता, समय का ही ज्ञान नहीं रहता, कब भूख लगी, कब खाना है, कब पीना है। वाको निस्दिन नींद ना आवे, और हमेशा तुम चाहते हो कि उसके सुमिरन में लगे रहें, यहाँ तक कि नींद भी नहीं आती है। जब सुमिरन प्रगाढ़ हो जाता है, जब समाधि प्रगाढ़ हो जाती है, तो नींद की ज़रूरत भी नहीं रहती और नींद लगती भी नहीं। लगता है इतनी देर तक नींद में चले जाएं, इतनी देर परमात्मा से दूर हो जाएं, इसकी कल्पना मात्र तुम्हें दुख देती है। जिसके लिए धर्मदास कहते हैं, पिया बिन मोहि नींद ना आवे, बिना प्रियतम के मुझे नींद नहीं आती है। खन गरजे खन बिजली चमके, ऊपर से मोहि झांक दिखावे। ये बिजली का चमकना, ये बादलों का गरजना, ये नूर और नाद की ओर इशारा कर रहे हैं। जोगिन होए कि मैं वन वन ढूंढूं, कोई न सुधी बतलावे। कहते हैं धर्मदास की जोगन होकर के, उसकी विरहन होकर के मैं उसको खोज रही हूँ, अपने प्रियतम को खोज रही हूँ, लेकिन कोई बतलाने वाला नहीं है कि मेरा प्रियतम कहाँ है। ये तो कोई बिरला संत ही तुम्हें बता सकता है कि परमात्मा का वास तुम्हारे ही घट में है, लेकिन कहाँ है, कैसे जानोगे, कैसे उससे मिलोगे, कैसे उसकी भक्ति में पड़ोगे। कहते हैं सुंदरदास, मुख ऊपर पीरी श्वासा सीरी। जैसे ही उसकी विरह में पड़ जाते हो, जैसे एक विरहीन को देखो, उसका मुख पीला पड़ जाएगा, उसकी श्वास ठंडी हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। ऐसे ही जब तुम परमात्मा के विरह में पड़ जाते हो तो कुछ भी खाने पीने, जगत की कोई चीज़ तुम्हें आनंद नहीं देती है। जिसके लिए संत दादू कहते हैं, बिरहनी बपुन संहारे। बेचारी बिरहनी अपने को संभाल नहीं पा रही है। निस्दिन तलफे राम के कारण, अंतर एक विचारे। भीतर बस उसी का ख्याल रहता है। आतुर भई मिलन के कारण, वाही कही राम पुकारे। बस राम राम पुकारती रहती है। सांस उसास निमिख नहीं बिसरे। एक सांस या प्रश्वास में उसको भूलना मुश्किल हो जाता है। जित तित पंथ निहारे, और चारों तरफ पंथ निहारती है। और याद रखना, ये पंथ कहीं बाहर नहीं है, वो भीतर ही निहारती है कि कहाँ से राम प्रकट हो, कैसे राम प्रकट हो, राम का कौन सा रूप प्रकट हो। कहते हैं सुंदरदास, नय नहु नीझर लायो। आँखों से निरंतर अश्रुधारा बहती रहती है। मगर याद रखना, भक्त जब अपनी विरह की इस दशा का वर्णन करते हैं, ये आंसुओं की अविरल धार जो बहती है, ये आनंद के आंसू है। ऐसा मत समझना कि भक्त किसी दुख में है, कि भक्त किसी कष्ट में है। उसका विरह भी उसे आनंद देता है, ये पीड़ा भी उसे आनंद देती है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, नैनन तो झरिलाइया रहट बहे निस्बास। जैसे रहट में रात दिन पानी चलता रहता है, ऐसे ही आँखों से आंसुओं की अश्रुधार बहती रहती है। पपीहा ज्यों पीऊ पीऊ रटे, पिया मिलन की आस। जैसे पपीहा दिन रात पीऊ पीऊ रटता है, ऐसे ही बिरहनी गोविंद को पुकारती है। कहते हैं सुंदरदास, ये प्रगट चिन्ह दिसत हैं ताके। ये तो प्रगट चिन्ह है, बाहर बाहर ये सब लक्षण दिखाई पड़ते हैं, भीतर तो कुछ और घटित हो रहा है, आनंद घटित हो रहा है। जिसके लिए मीरा कहती है, दिन नहीं चैन रात नहीं निंदरा, सूखूं खड़ी खड़ी बान बिरह के लगे हिये में, भूलूं न एक घड़ी। कहते हैं सुंदरदास
कि प्रेम न दूरे दुरायो। और याद रखना, जब तुम सामान्य प्रेम में पड़ते हो उसको तो छुपाना मुश्किल है, और जब परमात्मा के प्रेम में पड़ जाओगे तो कैसे उसको छुपा पाओगे। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, प्रेम छिपाया ना छिपे जा घट प्रगट होए, जो पै मुख बोले नहीं तो नैन देत हैं रोए। अगर मुख से ना बोलोगे तो आंखें बता देंगी, चेहरा बता देगा। ऐसे ही भीतर नाम के प्रेम स्वरूप को जानो, परमात्मा की उपस्थिति को महसूस करो, उसकी विरह में पड़ो, यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।